एकादशी है, तो हम उसका पूजन विधि, मुहूर्त, पारण टाइम व कथा को सुनेंगे। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। पाप अंकुशा एकादशी को आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ती है। इस साल पाप अंकुशा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। पाप अंकुशा एकादशी पर इस साल रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:20 तक रहेगा। एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी और 25 अक्टूबर को दोपहर 1:20 पर समाप्त होगी। अब हम लोग एकादशी की पूजा विधि को जानते हैं। एकादशी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब हम लोग पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पाप अंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और सभी पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत के पूजन से भगवान को वो विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिया को बिना ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पाप अंकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है, धन्य धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियाँ भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना उत्तम होता है। धन्यवाद। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ गुड बाय।